नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, आज हम लोग कैप्सूल सीरीज 2.0 में जो कैप्सूल 3 खत्म किए हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक, यानी कि टोटल 4 क्लास मैंने लिया है और वही आज हम लोग इसको रिवीजन करने वाले हैं। तो जो 4 क्लास हमने खत्म किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने 4 घंटे का समय लिया आपसे, यानी कि टोटल 240 मिनट। और आज हमको इसको कम से कम 30 मिनट के अंदर इसको निपटाना है, रिवीजन करना है, क्योंकि 4 घंटे हमने दे दिया है। तो अब इस 4 घंटे की चीज़ को हम फर्स्ट टाइम जब रिवीजन कर रहे हैं तो 30 मिनट का समय लेंगे, और जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आप इसको 20 से 22 मिनट के अंदर रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, और जब थर्ड टाइम आप कर रहे होंगे तो 10 मिनट के आसपास आपको समय लगेगा। और फिर इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें माइंड में याद हो जाएगी और मैप के साथ सारी चीज़ें घूम रही होगी। क्लियर है? तो भाई ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद है कि आप ये चीज़ को समझ पाएँ कि किस प्रकार से आपकी जीके स्ट्रांग होगी। अल्टीमेट इसके अलावे और कोई सोर्स नहीं है। इस प्रकार से ही आप जीके पढ़ेंगे, आप कहीं से भी पढ़ें, हमारे साथ पढ़ें या फिर कहीं से भी पढ़ें। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जीके नहीं कभी स्ट्रांग होगा। बाकी जो हमारे साथ कर रहे हैं कैप्सूल सीरीज, तो मेहनत करते रहिएगा। जो करना चाहते हैं तो हमारे कैप्सूल सीरीज 2.0 को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आज की क्लास की कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी में ये हमारा कोर्स है, मात्र और मात्र 499 में। कंसेप्ट है पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 चल रहा है, और साथ के साथ आपको पूरा नोट्स भी कंप्लीटली मिल रहा। बिना देर के हुए तो कैप्सूल 3 में हमने स्टार्ट किया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यही हमने स्टार्ट किया था। अब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की जब बात कर ले, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमारे भारत को जो विभाजित किया गया है 6 पार्ट में। 6 पार्ट में पहला पार्ट है आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यानी कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हमने कवर कर लिया। तो ये पूरा रिवीजन करेंगे 4 घंटे की क्लास को हम लोग 30 मिनट के अंदर अंदर। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्लास में हमने ये समझा था कि माउंटेन के टाइप कितने होते हैं, इसके लिए मैंने 1 आवर का समय लिया था। तो चलिए इसके लिए अभी मैं आपका समय लूंगा 7 मिनट। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बतलाया था, पहला टाइप जो होता है आपका फोल्डिंग माउंटेन, यानी कि मोड़दार पर्वत, यानी कि वल्य पर्वत। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो मैंने आपको बतलाया था कि 2 प्लेट होगी। अब इसके लिए मैंने ये कंडीशन बताया था कि 2 प्लेट क्या होगी, इस प्रकार से टक्कर करती है। तो टक्कर करने के दौरान ये प्लेट के बारे में मैंने आपको बतलाया था, ये कौन सा प्लेट है, तो महाद्वीपीय प्लेट होती है, यानी कि कॉन्टिनेंट प्लेट होगा, और ये भी आपका कॉन्टिनेंट प्लेट होगा, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट होगी। ठीक है, तब जाकर के आपका ये नवीन मोड़दार पर्वत या फिर फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और ये एकदम यंगेस्ट माउंटेन, यानी कि यंगेस्ट पर्वत का निर्माण होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हिमालय है। और इसमें अभी भी टक्कर होने के कारण ये जो सेडिमेंट है, इस प्रकार से सेडिमेंट ऊपर अभी भी इंक्रीज हो रही है। हर 4 से 5 साल में इसका सर्वे किया जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी इंक्रीज हाइट हो रही है। तो अभी हमारा जो हिमालय है, हमारे हिमालय की भी आप हाइट देखते हैं तो हमेशा न्यूज़ में चलते रहता है कि इंक्रीज हुई हाइट। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत। या इसका बेस्ट एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो हमारी फोल्डिंग माउंटेन है या नवीन मोड़दार पर्वत है। दूसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। तो जब हम वॉल्केनिक माउंटेन की बात करते हैं तो इसके लिए 2 प्लेट कौन सी होती है, तो हमने आपको बताया था, एक तो आपका कॉन्टिनेंट प्लेट यानी कि महाद्वीपीय, और एक आपका ओशियनिक प्लेट। जब इनके बीच टक्कर होगी तो यहाँ से जो मेग्मा निकलती है बाहर, और साथ ही यहाँ जो सेडिमेंट जमी है उसके कारण जो पर्वत का फॉर्मेशन होता है। तो इसका बेस्ट 2 पर्वत है, एक आपका एंडीज हो गया और एक आपका रॉकी माउंटेन रेंज हो गया। अब ये रॉकी माउंटेन जो आपका स्थित है कहाँ है, तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में हो गया, और एंडीज आपका कहाँ हो गया, तो साउथ अमेरिका में हो गया। क्लियर है भाई? अब यहां से मैं 2-4 फैक्ट क्लियर कर दूं। देखिएगा कि आप जब बात कर रहे हैं रॉकी माउंटेन और एंडीज पर्वत श्रेणी की, तो जब आप इसको फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाइएगा। एंडीज ये मान के मैं चल रहा हूं, ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रॉकी माउंटेन। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका रॉकी पर्वत श्रेणी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी, तो देखिए विश्व से लंबा पर्वत श्रेणी, ये क्या कहेंगे, नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, साउथ, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, साउथ। अब मैं हिमालय का अगर मैं फिगर दिखाऊं तो हिमालय का फिगर यूं चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 2400 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 8000, ये मैंने लिख दिया है अप्रोक्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए
विश्व की, ध्यान से सुनना है, यहां से सवाल बनते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो आपको पहले नंबर पे लिखना है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। कौन सी पर्वत श्रेणी होगी, तो एंडीज पर्वत श्रेणी होगी। भैया कौन सी पर्वत श्रेणी, सब देखिए ध्यान से, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपसे अगर पूछ ली जाएगी तो आप क्या कहेंगे, एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कहां स्थित है, आपके साउथ अमेरिका में है। सेकेंड नंबर में क्या आएगा आपका, रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ये कहां, आपके नॉर्थ अमेरिका में। तीसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहां है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। और चौथा नंबर पे कौन है, हमारा हिमालय। और हिमालय की अगर बात की जाए तो ये हमारे भारत में है, और इसका कुछ पार्ट नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और आपके चाइना में भी है, साथ के साथ तिब्बत में भी है। तो ये आपका कौन सा नंबर पे है, फोर्थ नंबर में। तो देखिए भारत, जिसकी जो लंबाई हम लोग पढ़ते हैं 2400 किलोमीटर, पढ़े भी हैं, ये चौथे नंबर पे है। लेकिन ये याद रखना है, आपसे अगर पूछ लिया जाए विश्व की, अब ध्यान से सुनना है, ये आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस वगैरह अच्छे एग्जामिनेशन सीजीएल की, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, लंबी पर्वत श्रेणी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व दृष्टिकोण से बताइए। तो ये आपकी जो पर्वत आप देख रहे हैं एंडीज पर्वत श्रेणी को, ये नॉर्थ से साउथ है, ऐसे है। रॉकी आपका नॉर्थ टू साउथ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपका नॉर्थ टू साउथ है। लेकिन जब आप हिमालय को देखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट ये सबसे लंबी, यानी कि विश्व में कहीं भी इतनी लंबी पर्वत श्रेणी जो वेस्ट से ईस्ट फैली हुई है, ये मात्र एकमात्र हिमालय है। लेकिन नॉर्थ से साउथ अगर पूछा जाएगा लंबी पर्वत श्रेणी में, तो हिमालय चौथे नंबर पर आएगा, और जब पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाएगा तो हिमालय पर्वत श्रेणी एक नंबर पे आएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है। चलिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा, ये हमने बहुत डिटेल किया डिस्कशन। ब्लॉक माउंटेन में मैंने ये बतलाया था, अब देखिए ये प्लेट वगैरह मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊंगा। ब्लॉक माउंटेन का मैंने ये बतलाया था कि ये दो प्लेट होगी। अब ये दो प्लेट क्या होगा, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो जिसके कारण जो आपको इस प्रकार से क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलता है। यहाँ पे घाटी का फॉर्मेशन होता है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ब्लॉक माउंटेन कहाँ है, तो आप देखते हैं सतपुरा पर्वत। ये सब पूछा जाएगा, सतपुरा पर्वत कैसी पर्वत है, तो भ्रंश पर्वत है। रेसिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत आपकी अरावरी और विंध्याचल पर्वत, यानी कि ये अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणें, वर्षा के कारण, अपर्दन के कारण ये अब क्षरण होती जा रही है, जिसकी हाइट बहुत ही कम हो चुकी है, यानी अब ये वृद्धावस्था में हो गई। तो ये टाइप्स ऑफ माउंटेन से सवाल जो बनेगा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है। अब आइए सबसे पहले कुछ भारत के मैप को हम लोग देखते हैं, और इस भारत के मैप में क्यों इसको देखना इंपॉर्टेंट है। एक चीज इससे पहले कि दो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट है आपका श्रेणी और एक पॉइंट है आपका चोटी, ठीक है ना भाई। देखिए श्रेणी कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ हिमालय हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे हम नाम देंगे हिमालय। ध्यान से सुनना आपको, हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, हिमालय पर्वत श्रेणी। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊपर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी क्या होगी, चोटियां होंगी। यानी अब आपको क्लियर हो गया, चोटी यानी कि पीक कहने का मतलब क्या होगा, कोई एक हिमालय पर्वत श्रेणी होगा या फिर रॉकी पर्वत श्रेणी होगा, यानी कि कोई एक रेंज होगा, कोई एक पर्वत श्रेणी होगी जिसमें बहुत सारी चोटियां होगी। चलिए ये पॉइंट क्लियर करते हैं, इससे ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं होगा। यानी रेंज भी क्लियर है, चोटी भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आइए यहाँ पर ये फिगर देखना है। ये फिगर बस इसलिए दिखाना कि आप समझिए कि पीओके वाला पार्ट कौन सा है, अक्साई चीन कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, देख लेना। ये आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया आपका सिक्किम, जो उठा हुआ ये वाला भाग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिक्किम हो गया। इधर आप अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर चाइना, इसके जस्ट नीचे तिब्बत, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये नेबरिंग कंट्री भी आप देख लिए, या आप बांग्लादेश देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, पीओके देख लिया, अक्साई चीन आपने देख लिया, ये पीओके आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम, इधर बांग्लादेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना, ये तिब्बत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। क्लियर है भाई। चलिए अब कुल जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, टोटल के टोटल 9 पर्वत, 9 नहीं 9 से ज्यादा पर्वत श्रेणी, हाँ जी 9 पर्वत श्रेणी अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा पर्वत श्रेणी क्या है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये पर्वत श्रेणी क्या है। अभी हम लोग चोटी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल पर्वत श्रेणी, यानी कि भारत में जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं उसको पहले देखिए। तो सबसे पहले अभी अगर मैं आपको दिखाऊं
तो एक मैप अभी भारत का जो मैंने अभी आपको दिखाया इसमें आते हैं। देखिए ये जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, यहीं पे आपको जस्ट इस प्रकार से एक पठार मिलता है जिसे हम कहते हैं पामीर का पठार, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं, पामीर का पठार। और इसी पामीर के पठार से निकलता है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी और ये आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी, और यहीं से आपका ये जो दिख रहा है ये हो गया आपका कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं क्योंकि इसे अभी हमें यूज़ करना, इसको अच्छे से बना दे रहे। ये हो गया आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी और ये हो गया आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ये है आपका कुनलुन श्रेणी, कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चाइना पे, और ये पाकिस्तान में भी है और ये आपका अफगानिस्तान में भी है, ठीक है भाई। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं पर्वत श्रेणी पे। तो सबसे पहला पर्वत श्रेणी, ध्यान से पहले 9 पर्वत श्रेणी याद करिए, कहाँ इसका लोकेशन है ये याद करना। पहला हम लोग देख रहे हैं ये है आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये कहाँ स्थित है, अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ, चाइना में है। चाइना कहाँ, वो आपको याद आ रहा होगा। सेकंड हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो पामीर के पठार से निकला है, कुछ पार्ट अफगानिस्तान में है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। यहीं पे आपका एक दर्रा है, ये आपको मैंने दिखाया क्लास में। सेकंड पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख कहाँ, आपको याद आ रहा होगा मैप में। नेक्स्ट आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये कहाँ है, लद्दाख में। जास्कर पर्वत श्रेणी ये है आपके लद्दाख में। नेक्स्ट कैलाश पर्वत श्रेणी, ये कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख, ये जो आप लद्दाख चौथे नंबर पर देख रहे हैं इसी का एक्सटेंशन है जो तिब्बत में स्थित है। सातवें नंबर का जो पर्वत श्रेणी है वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी, यानी जिसे हम हिमाद्री भी कहेंगे या ग्रेट हिमालय भी कहेंगे। यानी आपको समझ में आ रहा है, ये अभी आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये श्रेणी है, यानी इस प्रकार से कई ये श्रेणी है ये सारे, और इसमें बहुत सारी क्या होंगे, चोटियां होंगी। जो चोटी आपसे पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, राकापोसी, माउंट कामेट या फिर माउंट कैलाश, ये सब चोटियां कहाँ है एग्जाम में, तो कौन से श्रेणी में है, तो पहले श्रेणी याद करिएगा, ये सीक्वेंस वाइज से। नेक्स्ट आपका मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी, लघु हिमालय जिसे कहते हैं। बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणी, शिवालिक माउंटेन रेंज। अब इसको मैप में हम लोग देखेंगे। पहले आपने देख लिया कि ये कहाँ कहाँ है, पहले आप देखिए वृहद हिमालय। अब इससे पहले आपको ये समझा दूं कि देखिए जो हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय से पूर्व भी कुछ पर्वत थे, तो उस पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये रहा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, हिमालय से पूर्व जो पर्वत है या फिर हिमालय के पार जो पर्वत है। तो 4 पर्वत हैं, 4 पार्ट में पढ़ते हैं इसको। एक है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। अब आपको समझ में आ गया, यही 4 पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। ये कुनलुन श्रेणी और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आपको एक बार फिर से मैप में दिखा दूं तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पामीर का पठार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पामीर का पठार हो गया, और ये हो गया आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, और ये हो गया आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी। क्लियर है। अब यहीं पे आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, तो देखेंगे आप कि ये आपका हो गया, देखिए ये हो गया आपका काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये हो गया आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये हो गया आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, और ये हो गया आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। अब देखिए ये श्रेणी इस प्रकार से मैं बोल रहा था, ये श्रेणी, अब इसमें बहुत सारी चोटियां होंगे। तो अब देखिए मैप में भी यहाँ पे भी मैंने काले कलर से दिखाया है, एक चोटी यहाँ पे है। तो इस काराकोरम में देखिएगा, मैं काराकोरम की बात कर रहा हूँ, इसमें एक चोटी है जिसको K1 कहेंगे, ये दूसरी चोटी है जिसको हम लोग K2 कहेंगे, और ये तीसरी चोटी K3। तो इस K1 का नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर ब्रूम या फिर ग्रासेर ब्रूम। चलिए ठीक है। K2 को हम लोग कहते हैं गॉडविन अस्टिन, जिसकी हाइट है 8611। अब ये याद रखना ये कहाँ है, तो गॉडविन अस्टिन जो आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा फिगर और ऐसे बनेगा, ये आपका पूरा पीओके वाला क्षेत्र है ये पूरा, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पीओके में है, तो ये आपका पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसलिए ये भारत का, ठीक है ना, ये अभी भारत में है नहीं, इसलिए भारत का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन विश्व का अगर पूछा जाएगा तो ये विश्व का सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर है, ठीक है भाई। तो ये काराकोरम क्लियर हो गया। अब ये K3 को क्या बोलते हैं, मासेर ब्रूम। तो काराकोरम चलिए अब क्लियर करते हैं। अभी आपने चोटी याद कर लिया है, अब हम आपको चोटी यहाँ से फिर से रिवीजन कराते हैं। तो आपने अभी काराकोरम याद किया है, यहाँ पे देख सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक आपने याद किया क्या, K1, K2, K3। K1 को क्या बोलेंगे, ग्लेशियर या ग्रासेर ब्रूम। ये गॉडविन अस्टिन 8611, ये पीओके में है, ये भारत का सबसे ऊंची चोटी कहेंगे, ठीक है ना, और ये विश्व का सेकेंड। अब क्यों, ये सब बहुत डिटेल हमने पढ़ रखा है। ये हो गया आपका मासेर ब्रूम। अब आइए
सेकंड लद्दाख पर्वत श्रेणी पे। तो मैप में देखेंगे, ये रहा आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, ये देख सकते हैं, ये है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में देखेंगे तो आपको एक चोटी ये मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं राका पोसी, ठीक है ना, राका पोसी, यानी कि लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राका पोसी। और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी एक जो चोटी है इसको हम लोग कहते हैं माउंट कामेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माउंट कामेट। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी, जो ये लद्दाख का जो पर्वत श्रेणी, इसी का एक्सटेंशन पार्ट दिख रहा है, इस चोटी को हम लोग कहते हैं माउंट कैलाश। और यहीं पर इसके पश्चिम में एक झील है मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु नदी निकलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, और इसके दक्षिण में है राकसताल झील। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं, पर्वत श्रेणी और जो चोटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर भी किया भाई। तो चलिए लद्दाख क्लियर हो गया, राका पोसी, माउंट कामेट हो गया जास्कर पर्वत श्रेणी की, कैलाश पर्वत श्रेणी की माउंट कैलाश, इसके पश्चिम में मानसरोवर झील और दक्षिण में राकसताल झील हो गया। यानी अब आपने क्या अभी तक देख लिया है, यानी अब आपने यहाँ तक की सारी चीज़ें देख ली है भाई। यानी कि ये आपने जो देखा है, ये जो आप देखें ये तीनों को, यानी ये आपका ट्रांस हिमालय था, ये जो आप यहाँ पे पढ़े हैं, ये ट्रांस हिमालय आपने पूरा पर्वत कंप्लीट कर लिया ट्रांस हिमालय, और इसकी जितनी इंपॉर्टेंट चोटियाँ थी वो भी आपने याद हो गए हैं। काराकोरम का K1, K2, K3, K1 को क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बूम या ग्रासियर, K2 को क्या गॉडविन अस्टिन, विश्व का सेकंड, भारत का पहला सबसे ऊंची चोटी। यहाँ की चोटी की जो पर्वतें हैं, पर्वतों की जो चोटियाँ हैं उसमें क्या मिलती है, मिट्टी ज़्यादा मिलती है, इसे और क्या कहते हैं हम लोग, कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी राका पोसी, जास्कर पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी माउंट कामेट, कैलाश पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी माउंट कैलाश। क्लियर है भाई। अब देखिए फटाफट रिवीजन ऐसे ही होगा आपके पास जब आप करेंगे तब। अब कैलाश के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो 3 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ टक्कर खाने से, ठीक है ना, ये जो प्लेट टक्कर खाई इस प्रकार से। तो एक है आपका वृहद हिमालय, एक है आपका मध्य हिमालय और एक है आपका शिवालिक। इन तीनों को अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो ये ब्राउन कलर से जो दिखाया गया है ये है आपका वृहद हिमालय, ठीक है, ये है आपका वृहद हिमालय। क्लियर है। अब ये वृहद हिमालय का विस्तार देखिए, ये कौन सा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया फिर भी। ये हो गया आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया वृहद हिमालय का विस्तार। चलिए वृहद हिमालय का विस्तार भी एक बार यहाँ पे आपको क्लियर मैंने कर दिया है, यहाँ पे आइएगा, ये रहा वृहद हिमालय, ये हो गया 7वें नंबर का वृहद हिमालय। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। इसको अरेंज करने आएगा, पश्चिम से पूर्व अरेंज करिए, या वृहद हिमालय का विस्तार, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे बर्फ से ढकी हुई है। नेक्स्ट अब इसकी इंपॉर्टेंट चोटियां देख लेते हैं, यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत सारी अच्छी चोटी है, अब इसको याद करते हैं। तो सबसे पहला चोटी आपको ये वाला याद करना है, जो जम्मू कश्मीर में, इसे हम क्या कहते हैं, नंगा पर्वत। अब उत्तराखंड में 2 पर्वत है, 2 चोटी है, सॉरी, इसका क्या नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बंदर पूछ, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, नंगा पर्वत। ये हो गया बंदर पूछ चोटी हो गया, ये हो गया नंदा देवी चोटी, ये हो गया आपका, अब नेपाल में आ गए तो नेपाल में ये क्या हो गया आपका धौलागिरी, ये हो गया आपका अन्नपूर्णा, ये हो गया आपका मनसालू, ये हो गया चोयू, ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, ये हो गया मकालू। अब देखिए ये माउंट एवरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फटाफट एकदम याद करते चलिए और लिखते चलिए। जो रिवीजन कर रहे हैं कुछ आपको लिखना नहीं है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। माउंट एवरेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले ये नेपाल में स्थित है। ये वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी में, माउंट एवरेस्ट। तो ये कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो आप देख रहे हैं वृहद हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट कौन से पर्वत श्रेणी में, वृहद में है, मध्य में है या फिर बाह्य में, तो वृहद में स्थित है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। क्लियर हो गया ये भाई, माउंट एवरेस्ट का पॉइंट यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया। अब याद रखना है इसको नेपाल में और तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, और तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमो लुंगम। क्लियर है भाई। अब आइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ फिर से फटाफट सारी चीज़ को। देखिए रिवीजन क्लास में भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये रहा आपका वृहद हिमालय, ठीक है ना, ये हो गया 5वें नंबर में वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी को अगर आप देखेंगे, ये रहा पॉइंट, तो इसमें आपका नंगा पर्वत हो गया, बंदरपूछ हो गया, नंदा देवी हो गया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, चोयू, माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा नेपाल में कहा जाता, तिब्बत में चोमोलुंगम कहा जाता, 8,848 मीटर हाइट है।
और इसके बाद है आपका मकालू नमचा बरुआ जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। तो अब आपका कुछ भी पूछेगा यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट आइए मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। अब देखिए मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपके खंड में विभाजित है, सतत नहीं है। लेकिन वृहद हिमालय क्या सतत है। सतत कहने का मतलब ये एक लाइन है, एक लाइन आपका ये भी है, तो ये क्या है आपका सतत लाइन है, और ये आपका क्या है खंडित लाइन है, यानी डिसकंटिन्यू लाइन है। तो मध्य हिमालय भी इसी प्रकार है। तो मध्य हिमालय मध्य हिमालय का ये पर्वत श्रेणी हो गया, ये मध्य हिमालय का एक पर्वत श्रेणी हो गया, ये मध्य हिमालय का एक पर्वत श्रेणी है। तो ऐसे चार आपको मैंने 5 याद करवाए, 5 याद करने हैं मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी की। इसकी चोटियां याद नहीं करनी है। तो चलिए उसको हम लोग याद करते हैं एक एक करके, मैप में ही कर लेंगे सारा कुछ। देखिए ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपका मध्य हिमालय है, ठीक है भाई। ये आपका जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये आपका क्या है मध्य हिमालय है। ये मध्य हिमालय का पहला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं याद करिए, मैंने आज ही क्लास में करवाया कंप्लीट, धौला, ठीक है ना, धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलागिरी से कन्वर्ट नहीं होना, धौलागिरी आपका ये हो गया धौलागिरी, ठीक है ना, जो चोटी है वृहद हिमालय की, उसके बाद जो नेपाल में स्थित है। इसके बाद ये हो गया आपका धौलाधर, ये आपका तीसरा मध्य पर्वत श्रेणी का क्या है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मुख्य विस्तार हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में मुख्य विस्तार है, थोड़ा बहुत इसका हिमाचल प्रदेश में भी विस्तार है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे महाभारत पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है, तो आपके नेपाल में स्थित है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं ब्लू माउंटेन रेंज, और यही ब्लू माउंटेन आपके वृहद हिमालय से मिल जाता है जो आपके भूटान में स्थित है। क्लियर है भाई। अब इसको भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाक से। चलिए ये रहा मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी को जब देखेंगे तो 4 पर्वत श्रेणी है, 4 खंडों में विभाजित है। एक है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर पर्वत श्रेणी जो आपका मुख्य मैक्सिमम आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाग टिब्बा जो आपके उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। ब्लू माउंटेन श्रेणी भूटान में मैक्सिमम पार्ट है। तो चलिए ये तीसरा, अब अंतिम हम लोग करेंगे बाह्य हिमालय खत्म, तो फाइनली आपका पूरा हिमालय वाला पार्ट भी एंड हो जाएगा। तो यानी ये जो आपको पिंक कलर से ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, देखिए अरुणाचल प्रदेश तक है, कहाँ से, तो जम्मू एंड कश्मीर से। तो इसका बस इतना ही याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र मैंने बताया था, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, उसके बाद डलहौजी, ये सब चीज़ें आपको याद आ रही है, हरिद्वार, देहरादून, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बहुत डिटेल मैंने करवाया। तो यहाँ से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। बाकी यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखा होगा, चलिए अच्छा सच्चर जोन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलिए इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सच्चर जोन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक फिगर बना ले रहे हैं फटाक से भारत का, और उसमें ही हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई फटाक से इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पे हम फटाक से कर रहे हैं। एक आपका हो जाएगा ये आपका वृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया आपका बाह्य हिमालय, ये हो गया काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। चलिए अब ये वाला जो रीजन दिख रहा है यानी कि ये आपका क्या है ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, और ये आपका क्या है वृहद हिमालय, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसके बीच जो भ्रंश है, सॉरी जो दरार है, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग सच्चर जोन कहते हैं। अब ये वृहद हिमालय और ये आपका मध्य हिमालय, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये आपका जो मध्य हिमालय है और ये जो आपका बाह्य हिमालय, तो ये बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्लियर है भाई, ये सब चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे फिर से रिवीजन भी कर ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट है हम आगे हैं बाह्य हिमालय में कि 3 जोन है, 3 दरार है, 3 क्षेत्र है। एक है सच्चर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फोल्ड। किसके किसके बीच में, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच के क्षेत्र को सच्चर जोन कहते हैं। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के, यानी कि ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, ये क्या हो गया आपका, और ये कैलाश, ये सभी क्या होंगे आपके ट्रांस हिमालय हो गए। और ट्रांस हिमालय के जस्ट इधर क्या हो गया आपका वृहद हिमालय, उसके बाद ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका क्या हो गया बाह्य हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय जो देख रहे हैं पूरा, और ये वृहद हिमालय, ये क्षेत्र को हमने क्या कहा सच्चर जोन, और ये वृहद हिमालय और ये मध्य हिमालय के बीच में क्या बोला मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये मध्य हिमालय और ये बाह्य हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या कहा मेन बाउंड्री फॉल्ट। चलिए अब अंतिम, अब एक डिवीजन हमने जो साइंटिस्ट भूगोलवेत्ता क्या नाम बताया था हमने, सिडनी बुर्राड, उन्होंने नदी के अकॉर्डिंग या फिर प्रदेश के अकॉर्डिंग जो विभाजन किया हिमालय का। तो ये मानसरोवर झील से ये जो नदी आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे सिंधु नदी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सतलज नदी, और ये हो जाएगा आपकी काली नदी, ये हो जाएगी आपकी तीस्ता नदी, और ये हो जाएगी आपकी
ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दिहांग नदी। चलिए भाई, अब देखिए ये जो सिंधु नदी है और ये जो सतलज नदी, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है ना। प्रदेश के अकॉर्डिंग प्रदेश का नाम आ रहा है पंजाब हिमालय, या फिर इसी को हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। या फिर देखिए नदी के अकॉर्डिंग, यानी कि नदी के बीच का क्षेत्र, यानी नदी के अकॉर्डिंग सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। अब ये जो सतलज नदी आई है और इधर से जो काली नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। चलिए भाई, अब ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र का जो हिमालय का नाम क्या पड़ेगा, नेपाल हिमालय। तो अब देखिए पंजाब हिमालय का मुख्य विस्तार कहाँ है, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लद्दाख में भी है और पंजाब में भी है। कुमायूं हिमालय का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, नेपाल हिमालय का नेपाल में। अब ये तीस्ता नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। अब इन तीनों यानी कि पंजाब हिमालय, यानी कि कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर के आसपास है। चलिए अब इसको भी रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर या फिर प्रदेश के नाम से, तो पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय किसके बीच है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, यानी कि सबसे वृहद क्षेत्र हो जाएगा। असम हिमालय किसके बीच है, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्र याद रखना है, सबसे वृहद क्षेत्र। तो देखिए जितना फैक्चुअल चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मैंने, एक मिनट भाई, ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है भाई, रिवीजन कंप्लीट है। तो जितना भी समय होगा, आई थिंक कि 30 मिनट का भी समय नहीं लिया मैंने, ये आप खुद से करेंगे, मैंने लिख करके फिगर बना के लिया तो टाइम लगा, इसलिए मैं कहा हूँ, दिखाया भी हूँ। बाकी अगर आपको लगता है हमारे कैप्सूल सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए तो करना भी चाहिए। अगर आपको रट करके अगर आपको नहीं पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करिएगा। हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताऊँगा, ये हमारा फोकस स्टडी विथ अभी। आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7909004902 पे, कोई भी डाउट है तो। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको सारा कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।